फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम या किसी भी आप स्टेट के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो जनरल साइंस से रिलेटेड है, तो आपको चैनल बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और ये सीरीज़ आपने कंप्लीट करनी है चैप्टर वाइज। तो आपको पता चल जाएगा, जब आप चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जनरल साइंस की थ्योरी भी चल रही है दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक आपको कम्युनिटी में मिलेगा। वहाँ पर लूसेंट चल रही है और जनरल साइंस के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ये सीरीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट चैप्टर लिया है वो है आपका पोषण, मतलब न्यूट्रिशन। तो आज हम न्यूट्रिशन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनना है। और जो चीज़ें समझ ना आए या लर्न ना हो तो उसको यार लिख लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, दूध प्रोटीन निम्नलिखित में से किस एंजाइम द्वारा पचता है। तो देखिए, दूध में जो प्रोटीन होता है कौन सा होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट आपसे पूछा जाएगा दूध में कौन सा होता है, तो लैक्टोज होता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो दूध में प्रोटीन होता है वो रेनिन जो एंजाइम है उसके द्वारा पचता है। रेनिन एंजाइम और हार्मोन में आपने डिफरेंस समझना है। जब आप उसको इंग्लिश के रिटन वर्ड में देखेंगे तो वहाँ पर आपको एन का डिफरेंस मिलेगा। तो रेनिन एक एंजाइम भी है और हार्मोन भी है। और ध्यान रखना है, ये छोटे बच्चों में होता है जो पूर्णतः दूध पर होते हैं में ये एंजाइम होता है, क्योंकि वो दूध की प्रोटीन को पचाता है। आप देखेंगे कि बड़े होते होते जब आप एज में आते हैं तो आपके शरीर में ज़्यादातर लोगों के, कुछ के लोगों के शरीर में ऐसा होता है कि दूध पच जाता है, वरना ज़्यादातर लोगों को दूध नहीं पचता। क्योंकि एक एज के बाद जो होता है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, रेनिन का जो एंजाइम है वो बनना बंद हो जाता है और एक स्टेज पर आकर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो दूध की प्रोटीन जो पच नहीं पाती, इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग दूध पीते हैं तो उनको एसिडिटी का सामना करना पड़ता है, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो इस एंजाइम की वजह से होती है और छोटे बच्चों में ये एंजाइम पाया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे, भैंस के दूध की औसत वसा सामग्री कितनी है। यहाँ पर आपको किस में बतानी है, परसेंटेज में बतानी है। तो देखिए, भैंस और गाय के दूध में वसा का डिफरेंस होता है। भैंस के दूध में ज़्यादा आपका फैट होता है, वसा होता है, जबकि गाय के दूध में कम होता है। परसेंटेज में कितना है, 7.2%। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन की संरचना खराब नहीं करता है। देखिए, प्रोटीन जो होती है उनकी संरचना होती है, सबसे पहला एक चीज़ याद रखेंगे, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। तो क्यों बोला जाता है, उनके बीच क्या होता है, पेप्टाइड बंध होते हैं। मतलब अमीनो अम्ल जो होते हैं, जो प्रोटीन की न्यूनतम इकाई है, उनका एकलक है, वो किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बंध से जुड़े होते हैं। अब बहुत सारे पेप्टाइड बंध वहाँ पर हैं तो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। तो अब बताना है, जो प्रोटीन की संरचना होती है उसको कौन सी चीज़ खराब नहीं करता, ऊष्मा, पराबैंगनी किरणें, एक्सरे या फिर भारी धातु के लवण। तो देखिए, जो अल्ट्रावायलेट होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, उनका प्रोटीन की संरचना पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, विटामिन क्या है। तो देखिए, विटामिन जो होते हैं, एक आपका हमें पता है कि भोजन के जो मुख्य अवयव हैं वो कौन से हैं, आपके प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। भोजन के सहायक अवयव कौन से हैं, आपका विटामिन और खनिज, विटामिन्स और मिनरल्स। और आपका क्या होता है, वाटर भी। तो देखिए, इसमें एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, सिर्फ खनिज को छोड़कर, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो तो आपके मेटल होते हैं, आपके तत्व होते हैं, तो वो प्योर, उसमें कुछ मिलावट नहीं होती। लेकिन विटामिन भी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हम सिंपली एक वो पढ़ते हैं परिभाषा कि इससे बने यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो आपके विटामिन क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस समूह के यौगिकों को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, आपका सहायक आहार कारक कौन सा है, विटामिन और खनिज होते हैं। और यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, आपको विटामिन दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है। देखिए,
जो भोजन के मुख्य अवयव हैं कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। उसमें कार्बोहाइड्रेट से भी आपको ऊर्जा मिलती है, वसा में भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा में किससे ऊर्जा मिलती है? मतलब जो लोग फास्ट करते हैं, व्रत करते हैं, उनके लिए वसा से ऊर्जा का वो स्रोत होता है। अब वसा हमारी स्किन के नीचे एडिपोज जो ऊतक होते हैं उसमें संग्रहित होता है। और आपके जो देखिए प्रोटीन होती है वो शरीर के भागों की मरम्मत करती है, कोशिकाओं की, और उनकी वृद्धि करती है। तो शरीर में आप देखेंगे प्रोटीन, जब एक छोटा बच्चा होता है उसकी कोशिकाओं का ज़्यादा विकास हो रहा है, वो उसकी तभी तो उसकी वृद्धि हो रही है, तो वो प्रोटीन करती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर धीमी वृद्धि होगी तो किसकी कमी के कारण होगी? प्रोटीन की कमी के कारण होगी। फिर देखिए, निम्नलिखित सब्जियों में से अधिकतम विटामिन सी पाया जाता है। तो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, आपको शायद इसका अंदाज़ा ना हो या आपने पहले कभी ना सुना हो। तो जो आपकी चिली होती है, आपकी मिर्च है, उसमें क्या है? अधिकतम विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन जो स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो विटामिन सी का आपका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है। नाम भी पूछा जाता है, ध्यान रखना है। आपका विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। बी का नाम क्या है? थायमीन। सी का नाम क्या है आपका? एस्कॉर्बिक अम्ल। और आपका डी का नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। तो आपके विटामिन के नाम भी पूछे जाते हैं, तो हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, वो उसमें देख लेंगे। तो यहाँ पर खट्टे फलों में जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। सभी खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का मुख्य स्रोत। अब देखिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे और ताज़े फल में क्या है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट, विटामिन सी की जो विटामिन सी है उसका सबसे अच्छा स्रोत आपको ऑप्शन देख के बताना है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो आंवला होता है वो विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रणाली में एंटीऑक्सीडेंट की भूमिका क्या है? तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, हम विटामिन ई को भी बोलते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह वर्क करता है, कार्य करता है। अब एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है? तो देखिए हमारे शरीर में जब कोशिकाओं का उपापचय होता है, हमने पढ़ा है कि शरीर में जो सभी रासायनिक क्रियाओं का योग है उनको क्या बोलते हैं? उपापचय बोलते हैं। तो उसमें जो अपचय और उपचय हैं उन क्रियाओं में क्या है? कुछ पदार्थ ऐसे बनते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिनको बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो उन फ्री रेडिकल को ख़त्म करता है, उनके साथ कंबाइन होकर उनको ख़त्म कर देता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम है, जिससे शरीर की जो है एजिंग प्रोसेस भी रुकती है। इसलिए विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। और आप देखेंगे कि विटामिन ई को जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जो ब्यूटी के लिए यूज़ किए जाते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा विटामिन ई मिलेगा, क्योंकि वो एजिंग प्रोसेस को रोकता है एंटीऑक्सीडेंट को ख़त्म करके। एजिंग किसी को आपने देखा कम उम्र में भी एजिंग हो जाती है, तो वो क्या है? शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम है और फ्री रेडिकल ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो विटामिन ई, विटामिन सी सप्लीमेंट लेंगे तब भी आपको यंग लगेगी आपकी स्किन। तो यहाँ पर देखिए क्या है? वह फ्री रेडिकल के प्रभाव से कोशिकाओं की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ मानव शरीर में नए ऊतकों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो देखिए ये जो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अगर फल से अगर हम देखें तो आपको विटामिन खनिज मिलते हैं, किसी फल में आपको विटामिन सी वगैरह ये सब मिलते हैं, सब्जियों में भी आपको विटामिन खनिज वगैरह मिलते हैं। लेकिन आप पनीर को देखिए, पनीर दूध से बना प्रोडक्ट है और यहाँ पर से आपको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। और मैंने आपको बताया था कि कोशिकाओं में नए शरीर में नई कोशिकाएं बनेंगी, कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाएंगी, तो ये कौन करता है? प्रोटीन करता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी। और मिठाई से आप मिठाई में शुगर है तो उससे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में नहीं बनता? तो देखिए प्रोटीन बनती है, एंजाइम भी बनते हैं। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो हमारे शरीर का, उसमें एंजाइम ज़रूरी है। हार्मोन भी हमारे शरीर में बनते हैं, लेकिन विटामिन ई बनने को कहा है, संग्रहित होने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो लीवर है वो विटामिन ई को स्टोर कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
मामूली सक्रिय महिला के लिए अनुशंसित प्रोटीन का दैनिक सेवन है, तो ध्यान रखना है 45 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतों के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन के और विटामिन बी के जो विटामिन B12 होता है वो क्या है आपके आंत के जो में जीवाणु होते हैं जैसे एस्चेरिया कोलाई, तो ये क्या करते हैं, इनको संश्लेषित करते हैं। तो यहाँ पर विटामिन के आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है, वो किस कारण? आपको बताना है। कैप्सिन, लैक्टोज, कैरोटीन, कैसीन के साथ मिलकर, ब्यूटेरिक अम्ल लैक्टोज के साथ मिलकर। तो जो कैरोटीन होता है वो कैसीन के साथ मिलकर, कैसीन क्या है, दूध की प्रोटीन है, उसको ये कलर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट है। देखिए हमें पता है कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके प्रकार होते हैं, मोनोसैकेराइड, आपका ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो यहाँ पर बताना है कि सबसे जो मीठा है वो बताना है। तो देखिए वो फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज वही है जो आपके फलों में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है, फ्रक्टोज है। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा आंसर ध्यान रखना है। और क्या है, ये सबसे मीठी भी है। जबकि ग्लूकोज क्या है, आपका कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई है और ग्लूकोज से हमें डायरेक्ट एनर्जी मिलती है। मतलब इसको क्या है, इसका कहीं ऐसे नहीं डाइजेशन का सिस्टम नहीं होता, इसलिए आप देखते हैं जो हॉस्पिटल में मरीज होते हैं उनको डायरेक्ट ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो 4-5 घंटे आमाशय में उसको स्टोर करें, फिर इंटेस्टाइन में प्रोसेस हो, तो इतना वक्त नहीं होता। डायरेक्ट एनर्जी के लिए ग्लूकोज का यूज़ करते हैं। लैक्टोज आपके दूध की शर्करा है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, सेल्यूलोज किसका बहुलक है? तो सेल्यूलोज जो होता है आपका ध्यान रखना है, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति में पाया जाता है। और किसकी कोशिका भित्ति? पादपों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। जबकि हमें पता है कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है और जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पॉलीसेकेराइड से बनी होती है। तो सेल्यूलोज जो है वो ग्लूकोज का बहुलक है, ध्यान रखना है, बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। डी ग्लूकोज का आपका जो है वो क्या है, सेल्यूलोज है। नेक्स्ट देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन है। तो देखिए विटामिन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। अब जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो हमारे शरीर में कहीं स्टोर नहीं होते, क्योंकि वो क्या है, यूरिन जब हम पास करते हैं उसमें निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। बाकी सारे ए, डी, ई, ये सारे क्या हैं आपके, के, ये सारे आपके वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन है एक। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है अगर इसका आपको प्रकार पूछा जाए तो वो क्या है, एक प्रोटीन है, ध्यान रखना है। मनुष्य की जो आरबीसी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए उनका कलर क्या है, रेड है। और हीमोग्लोबिन में क्या होता है, मेटल कौन सा पाया जाता है, आयरन मेटल पाया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पसंद आए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।